सो जो हमने लास्ट टाइम ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन रूल किया था उसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए। ओके, सो बच्चे आज जो यूनिट सेकंड है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एज ए रिवीजन, फिर आपका नेक्स्ट क्लास से थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आपने सेकंड यूनिट में क्या पढ़ा? सारे इंटीग्रेशन पढ़ी है, इंटीग्रेशन सारी पढ़ी है आपने कि कैसे आपको डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है, साइन एक्स कॉस एक्स को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये सब आपने कहाँ से सेकंड यूनिट में रीड आउट किया है। तो आज उसका ही रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, ओके ओके, मैं मुझे एक बार फिर से करवा देना, मैं आपको भेज दूंगी डॉक्यूमेंट। सो आपकी यूनिट सेकंड थी अबाउट इंटीग्रेशन, ठीक है? और बच्चे किसी को कोई डाउट, अगर आपको कोई क्वेश्चन, जिसमें होमवर्क क्वेश्चंस आपको देती रहती है, अगर कुछ किसी होमवर्क क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है? सो आपका क्वेश्चन था, पहले हम विदाउट लिमिट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, क्या इंटीग्रेशन थी? गुड मॉर्निंग पारस। साइन ऑफ 2x की इंटीग्रेशन क्या थी हमारे पास, बताइए? साइन 2x की इंटीग्रेशन बच्चे, तो हमें पता है कि साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है बच्चे? साइन की इंटीग्रेशन आपकी माइनस कोस होती है, तो साइन की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? माइनस कोस 2 ऑफ x। आपका जो एंगल है वो तो एंगल एज इट इज लिखा ही जाएगा, और बच्चे जो आपका जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 2 जो है आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये कहाँ आ जाएगी? डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। जैसे डिफरेंशियल हम कैसे लिखते हैं? डिफरेंशियल में ये 2 जो है आपका इन फ्रंट ऑफ आ जाता है न्यूमिनेटर, लेकिन आज जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन में क्या आती है? आपकी जो टर्म्स होती हैं, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है, वो कहाँ आ जाती है? एट द डिनोमिनेटर। क्लियर है? उसी तरह से हमने एक क्वेश्चन किया था ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द सीरीज। हमारे पास अगर पावर है दैट इज x रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स की। तो बच्चे आपको पता है कि जब भी हम किसी भी टर्म, किसी वेरिएबल का हम क्या करते हैं? पावर क्वेश्चन आता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं? दैट इज x रेज टू द पावर 3n+1, ये आपकी पावर n है, तो हमारी कितनी आ जाती है? 3+1, और जितनी पावर ऊपर आती है उतनी हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। सो 3+1, सो कितनी हो जाएगी? x रेज टू पावर 4/4। सौरभ क्लियर है? ऋतिक, पारस क्लियर है? क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व करे, आज जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। ओके गुलशन, गुड। अगर डाउट होगा बच्चे किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना। हनी क्लियर है बच्चे? ओके गुड। सो बच्चे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन का, दैट इज e ऑफ 4x, एक्सपोनेंशियल ऑफ 4x। तो बच्चे आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स हमारे पास जितने भी हो, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में क्या होती है? एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम एज इट इज लिखते हैं, और आपकी जो कांस्टेंट टर्म हो जाती है वो कहाँ जाती है? नीचे। कांस्टेंट टर्म आप कहाँ लिखते हो? इन द डिनोमिनेटर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। सो बच्चे उसके बाद ये तो आपकी थी कि नॉर्मल जो इंटीग्रेशन है जिसमें हम सिंपल फॉर्मूले यूज करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं, ये तो आपका सिंपल था। और उसके बाद हमने क्या की थी? पावर सीरीज पे क्वेश्चंस करी थी, पावर्स पे क्वेश्चन करी थी। अगर आपके पास साइन स्क्वायर आ जाता है, कॉस स्क्वायर आता है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है? सो देखिए बच्चे, साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व करते हो। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाते हो कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x/2, यही फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x का। तो बच्चे ये हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कोस 2x/2 लिख देंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो है, साइन स्क्वायर x की जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज 1 माइनस कोस 2x/2।
सो बच्चे जो 2 है आपका कांस्टेंट है, सो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर का रह जाएगा 1 माइनस कोस 2x इंटू dx। बच्चे आपको पता है आपकी इंटीग्रेशन कौन सा रूल फॉलो करती है, एडिटिव रूल फॉलो करती है। सो इसके लिए क्या आ जाएगा 1/2, इसे अलग अलग कर सकते हैं हम 1 इंटू डी एक्स, देन नेगेटिव का साइन और उसके बाद कोस 2x इंटू डी एक्स। यहां तक सबको क्लियर है? ये डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर है बच्चे? ऋतिक कोई डाउट तो नहीं है? ओके पारस गुड, गुलशन गुड, ओके। तो बच्चे यहाँ पे देखिए आपको पता है बच्चे 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज ओनली एक्स, दैट इज एक्स ओनली। अब जो है बच्चे यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सो 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी हो जाती है, दैट इज ओनली एक्स। गुड मॉर्निंग हरीश। चलिए सो 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी x/2 और सिमिलरली आंसर माइनस का, अब हाफ इस साइड इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के साथ भी आपका हाफ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बच्चे आपके जो भी टर्म ब्रैकेट के बाहर होती है, ब्रैकेट की बाहर की टर्म का मतलब यही होता है कि आपको ये टर्म है पहले 1 को इस आपको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसे सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो भी टर्म्स आपकी होते हैं। सो माइनस हाफ आ जाएगा, देन cos ऑफ 2x इंटू dx, ठीक है। सो देखिए x/2 माइनस हाफ। अब बच्चे देखिए cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, सो cos की इंटीग्रेशन आपकी होती है साइन, हरीश यही होती है ना वैल्यू cos की, यस गुड। सो दैट इज साइन 2x और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x/2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 किया तो कितना हो गया 1/4 इंटू साइन ऑफ 2x। किसका आया ये साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स का फॉर्मूलेशन आई है। सो क्लियर है? डाउट तो नहीं यहाँ तक कोई किसी को? ओके गुड। सो बच्चे देखिए ये आपका था साइन स्क्वायर x के लिए। सिमिलरली अगर आपको cos स्क्वायर 2x के लिए निकालना है, cos स्क्वायर x के लिए निकालना है तो बच्चे सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बस जब साइन स्क्वायर होता है तो माइनस आता है 1 माइनस cos 2x, और अगर cos स्क्वायर x होता तो 1 प्लस cos 2x आ जाता है डिवाइड बाय 2। सेम रहेगा बच्चे, आपका सेम आंसर आएगा, बस माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बाकी आपकी सारी की सारी टर्म सेम ही रहेगी, दैट इज x/2 प्लस साइन 2x/4। इसका सेम आंसर आएगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस यूज होगा। क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लिए सबने? ओके सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ऑन द डिफरेंशिएशन बेस्ड। ओके सो बच्चे यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन में आप किस तरह रूल लगाओगे। अगर आपके पास यहाँ पे टर्म है x का क्यूब और नीचे है आपके पास x क्यूब प्लस x है और नीचे आपके पास x स्क्वायर सॉरी x4 प्लस x क्यूब, ठीक है बच्चे। अगर तुम्हारे पास ऐसी टर्म्स दे रखी हैं जहाँ पे आपका न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है बच्चे वो ग्रेटर है किससे, न्यूमिनेटर से, तो आप उसमें डिफरेंशिएशन फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा, जस्ट वेट, आपको बताती हूँ।
सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज dx अपॉन x प्लस 1। सो बच्चे dx अपॉन x प्लस 1, पहले हम लॉगरिथम वाला कर लेते हैं। dx अपॉन x प्लस 1 फॉर्मूलेशन है, क्लियर है। अब बच्चे आपको पता है कि अगर हम 1 बाय x dx करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, दैट इज log ऑफ x। यही फॉर्मूला बनेगा, log ऑफ x बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, क्या वैल्यू है, x प्लस 1 इंटू डी एक्स है। सो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x प्लस 1। क्लियर बच्चे, क्या बन जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। जब भी हमारे पास फॉर्मुलेशन 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स होगी तो log x, अगर d अपॉन एक्स प्लस 1 की तो log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो मुझे ये बताइए, क्या इस टर्म में आपका लॉगरिथम फॉर्मूला यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में, बताइए इस क्वेश्चन में लॉगरिथम फॉर्मूला यूज हो सकता है आपका। हाँ जी गुलशन, होगा फॉर्मूला यूज यहाँ पे लॉगरिथम वाला। ओके, सौरभ बोल रहे कि होगा। सो सौरभ, यहाँ पे लॉगरिथम बच्चे फॉर्मूला यूज देखते हैं होता कि नहीं होता। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हम यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके न्यूमिनेटर में भी टर्म क्या है, एक्स है। हमारा लॉगरिथम टर्म कब यूज होता है, अगर हमारे न्यूमिनेटर में क्या आ जाता है, 1 इंटू डी एक्स टर्म ऐसे आ जाती है, तो हम डायरेक्ट उसे लॉगरिथम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर में आपके पास एक्स है, तो इसमें आप कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला, डेट इज डेरिवेटिव फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, आपके डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लेते हैं, अ न्यू वेरिएबल t से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, सो सेकेंड स्टेप आपका होगा कि आपको इसे डिफरेंशिएट करना होगा। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड। सो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके देखते हैं, x को अगर डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, तो बच्चे जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपका जो पावर है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। देन x रेज टू पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 इंटू dx, और यहाँ पे आ जाएगा ऑफ dt। ठीक है, सो आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 ऑफ x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू कितनी है, ओनली x इंटू डी एक्स, तो हम इसकी वैल्यू बना सकते हैं x इंटू डी एक्स। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। अब बचे हम x ऑफ डी एक्स की जगह पुट कर देंगे डी टी अपॉन, हाँ जी ऋतिक, ऋतिक आप कुछ बात कर रहे थे बच्चे। तो बच्चे x इंटू डी एक्स की वैल्यू, ऋतिक हाँ जी बोलिए। पारस आप कुछ बोल रहे हो बच्चे। ओके, सो बच्चे x
x की वैल्यू है, सो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, dt अपॉन 2 लिख देंगे। सो dt अपॉन 2 आपका यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपर, और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका आ जाएगी वैल्यू दैट इज dt बाय 2 इंटू t। ठीक है, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी बच्चे। सो अब देखिए बच्चे आपके अब आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 हो चुका है। अब आप इसमें जो लॉगरिथम की वैल्यू है इजीली लगा सकते हो। तो उसके लिए पहले सबसे पहले तो हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt ओवर t विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ t, हाफ पे आएगा आपका साथ में। अब बच्चे आपको एंड में क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू फिल कर दो। सो दैट इज 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ बच्चे ये क्वेश्चन? कहाँ से बच्चे, यहाँ पे बच्चे देखिए जहाँ पे x इंटू डी एक्स था उसकी जगह पे मैंने वैल्यू फिल कर दी है dt अपॉन 2 की। सो dt अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी बच्चे, t लेट करी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। सो ये t जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम फिल कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम दैट इज dt अपॉन 2 इंटू टी लिख देंगे, वैल्यू फिल कर देंगे यहाँ पे, और 1/2 dt अपॉन टी 1/2 लॉग ऑफ t आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे न्यूमिनेटर में आपके पास 1 है। सो 1/x की जैसी वैल्यू log होती है, वैसे 1/t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ t। और ये कांस्टेंट टर्म बाहर थी, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होती रहेगी। उसके बाद t की वैल्यू पे हमने क्या लिख दिया, t की वैल्यू जो हमने लेट करी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर दी, फिल कर दी है। इतना क्लियर हुआ बच्चे? ओके गुड। उसके बाद बच्चे हमने ये क्वेश्चंस करे थे, और फिर अगर हमारे पास टर्म बनती है दैट इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बच्चे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, तो बच्चे देखिए इसका आपके पास जनरल फॉर्मूला था, नॉर्मल फॉर्मूला था, दैट इज t इनवर्स x, t इनवर्स x। tan इनवर्स x जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। जैसे नॉर्मली उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, इनवर्स फॉर्मूले पढ़े थे। सो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हम आपके पास, दैट इज साइन इनवर्स x। बच्चे देख आपने नोटिस किया होगा कि हम जब डिफरेंशियल करते थे तब साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन कितनी होती थी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती थी। तो बच्चे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या है, आपस में ऑपोजिट बिहेव करते हैं। अगर आप साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालते हो कितनी आती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आती है, और अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो साइन इनवर्स आता है। सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेशन करते हो माइनस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो कितना आ जाएगा, ये cos इनवर्स x। क्लियर है इतना? डाउट तो नहीं बचे किसी को? ओके गुड। उसके नेक्स्ट है बच्चे आपके पास दैट इज इंटीग्रेशन इन अ रीजन की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि अब आपकी जो इंटीग्रेशन है आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में फाइंड करनी है, जिसमें आपकी लोअर टर्म एंड अपर टर्म क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, सो बच्चे आपने किया है कि जब भी आप इसका फॉर्मूला करते हो, जो भी इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आएगी आपकी, लेट इट बी t, और आपकी लोअर लिमिट क्या है a और अपर लिमिट क्या है p, सॉरी हाँ। सो आपको क्या करना होगा, ये जो t की वैल्यू आपकी आएगी उसमें पहले आपको अपर टर्म फिल करनी है, फिर उसके बाद माइनस लोअर टर्म फिल करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली हम ये देख लेते हैं, जब हम साइन x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेके पाई बाय 2 में,
तो आपको पता है साइन इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी है, दैट इज माइनस कॉस एक्स। सो माइनस कॉस एक्स की 0 से पाई बाय 2 पे करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए। सो माइनस कोस पाई बाय 2 देन माइनस एंड माइनस कोस 0। सो बच्चे मैंने आपको एक टेबल सेंड किया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें आपने रीड आउट किया था कि cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो ये माइनस वन तो माइनस का रहेगा ही रहेगा आगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 का 0 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर आ जाएगा +1। क्लियर है बच्चे? सिमिलरली जब हम करेंगे x रेज टू पावर 3 और इसकी लिमिट कितनी है 1 से लेके 4 तक है, ठीक है, इनटू dx। सो इसकी इंटीग्रेशन कितनी है आपके पास x4/4 है, हमने पीछे सॉल्व करी है। जस्ट अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज फिल कर देनी है, ठीक है। सो अब x की जगह पे क्या फिल करेंगे 4, सो 4 की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट x की पावर 1 की रेज टू पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका कितना आंसर आएगा 4 4 16, 16 16 का कितना हो जाएगा, दैट इज 256 या समथिंग, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक पावर रिड्यूस हो गई। सो 4 माइनस 1/4, 16 4 जा 64 माइनस 1/4, सो 4 आ जाएगा, तो 256 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 255/4 आपका आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इन द रीजन 1 and 4। बच्चे देखिए यहाँ पे हमारे पास, बच्चे 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट जस्ट होल्ड। सो यहाँ पे बच्चे हमने एलसीएम लिया है 64 माइनस 1/4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब हम देखना 1 के टेबल में 4 कितने पे आता है, सो 1 के टेबल पे 4 पे आएगा, तो इस टर्म को 64 को हम 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। उसके बाद 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, तो 4 के टेबल में 4 आपका 1 पे आता है, सो 1 इंटू 1 करोगे कितना आ जाएगा 1, सो -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्लियर हुआ ऋतिक? ओके गुड। सो इस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो बच्चे आपको जब भी ये फाइनाइट टर्म्स की इंटीग्रेशन आती है, किसी भी फाइनाइट टर्म की इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने के लिए आती है, सो आपको सबसे पहले तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन ही सॉल्व करनी होगी, नॉर्मल इंटीग्रेशन ही सॉल्व करनी होगी। नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आप करोगे अपर टर्म माइनस लोअर टर्म में वैल्यू फिल कर दोगे, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे।